नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमामि विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी निधि नामिने सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी
सभी भक्तों के शेष जन्मों क्षमा याचना करना चाहता हूँ। हरे कृष्ण। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैत वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज के लेक्चर का टॉपिक है क्या है आज के लेक्चर का टॉपिक, किसी को पता है? डिवोटीज अपने आप कन्वर्ट भी कर सकते हैं। आज के लेक्चर का टॉपिक है दो प्रकार के मनुष्य, है ना। भगवान गीता में बताते हैं कि मनुष्य की दो श्रेणियां हैं, है ना, एक असुर और एक दैव। भगवान इसके बारे में वर्णन करते हैं। तो जो दैव होते हैं, दे आर लाइक डेमिगॉड्स, उनके अंदर बहुत अच्छे गुण हैं। जैसे हम अच्छे अच्छे गुण क्या क्या विचार कर सकते हैं जिसके भीतर अच्छे गुण होते हैं, कि वो बहुत हम्बल होता है ना, एकदम होल हार्टेड पर्सन होता है, एकदम सिंपल रहता है एकदम, वो दैव गुण वाला होता है। एंड दूसरा होता है असुर। जो असुर होते हैं वे लोग जो है उनके भीतर नेगेटिव क्वालिटीज ज्यादा करके होंगी, और बहुत सारे नेगेटिव गुण होंगे, और उनका व्यवहार भी अच्छा नहीं, है ना। तो दो प्रकार के इसमें श्रेणियां बताई गई है। प्रभुपाद जी लेक्चर में बताते हैं कि जो वास्तव में दैव गुण वाले वो व्यक्ति होते हैं जो कृष्ण भक्त होते हैं। जो भगवान के भक्त होते हैं उनके भीतर अपने आप दैविक गुण आ जाते हैं। जो वास्तव में सभ्य व्यक्ति होता है, सज्जन व्यक्ति होता है, उसके भीतर सारे दैविक गुण आ जाते हैं। तो ये बात हुई मनुष्यों की। जीवात्मा तो अनंत बहुत सारे प्रकार के, 84 लाख योनियां है हमारे पास, जिनका वर्णन शास्त्र में किया गया है ना। जलजा नवलखा स्थावरा लक्ष विंशति कृमया रुद्र संखाख्य, ऐसा शास्त्र में वर्णन आता है कि 9 लाख प्रकार के जो है जलचर है, एक्वाटिक्स। 20 लाख प्रकार के वृक्ष है, प्लांट, ट्रीज एंड प्लांट। एंड 11 लाख प्रकार के जो है इंसेक्ट्स है, और 10 लाख प्रकार के पक्षी है, और 30 लाख प्रकार के जो है वो पशु है, और 4 लाख प्रकार के मनुष्य है। ये टोटल मिला के 84 लाख, 84 लाख यूनियन। तो ये हमारा एवोल्यूशनरी प्रोसेस है। हम लोग जो है जलचर से फिर स्थलचर बनते हैं, उसमें भी सबसे पहले हम वृक्ष बनते हैं। वृक्ष बनने के बाद जो है हम लोग कभी कीड़े बनते हैं, कभी पक्षी बनते हैं, कभी पशु बनते हैं, उसके बाद जाके मनुष्य बनते हैं। ये वास्तव में इवोल्यूशन है, थियोरी ऑफ इवोल्यूशन जो लोग पढ़ते हैं दादी। तो एक्चुअल इवोल्यूशन ऐसा हुआ है, ये इवोल्यूशन आत्मा का है। शरीर बदलना है, इवोल्यूशन जो है आत्मा का। तो ऐसा इवोल्यूशनरी चेंज हुआ है हमारे लाइफ में, 84 लाख योनियां हुई। तो ये जो जितनी भी योनियां है उसमें से 80 लाख योनियां जो है उनके पास इतना इंटेलिजेंस नहीं है कि वो अब समझ पाए सब जो हम आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा कर रहे हैं। बिकॉज मनुष्य जो है सर्वाधिक बुद्धिमान जीव है संसार, ये संसार का जो भौतिक पृथ्वी है, इसका सबसे बुद्धिमान जीव जो है मनुष्य, उसी के पास विवेक है। पशुओं का विवेक जो है आहार निद्रा भय मैथुन तक ही सीमित रहता है, कि अपने जरूरतें पूरी करना है उसको, जो चार जरूरतें मतलब शरीर की, उसको उतना ही पूर्ति का उसको विवेक होगा। लेकिन मनुष्य जो इसके परे जाकर विचार कर सकता है, मनुष्य के पास विवेक है, वो ब्रह्म जिज्ञासा कर सकता है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। वो ये समझ सकता है, वो जानने का प्रयास कर सकता है मैं कौन। जैसे पिछले लेक्चर में मोहित प्रभु बताए थे कि हम लोग जो है सब कुछ आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ये मेरा हाथ है, ये मेरी आंखें हैं, ये मेरा मुंह है ना, ये मेरे पैर है, ये मेरे बाल है, लेकिन मैं कहाँ पर, वो है मैं, वेर है मैं कहाँ पर और मैं कौन, वो पता नहीं। क्लैरिटी नहीं हमको, हम कहाँ पे पॉइंट आउट करेंगे अपने आप, हम कहाँ पे। ये तो मेरे सारे शरीर के अंग है, लेकिन मैं कहाँ पर हूँ वास्तव में, वो पता नहीं।
संसारी लोगों से पूछोगे मैं कौन हूँ, तो वो आपकी पहचान भौतिक संसार के उपाधि से करते, बोलेंगे तुम स्त्री हो, तुम पुरुष हो, तुम ये हो, सीए हो, तुम प्रोफेशन व्यक्ति हो, तुम यूपीएससी पुलिस वाले हो, या फिर समाज सेवक हो, प्रधानमंत्री हो, प्रेसिडेंट हो। तुम्हारी पहचान जो है संसार की उपाधियों से करते हैं, संसारी व्यक्ति। लेकिन ये उपाधियां टेम्पररी है। ये जो उपाधियां है ये परमानेंट तो रहने नहीं वाली। ये उपाधियां कुछ समय के लिए रहेंगी, और जो है शरीर तक ही सीमित रहेगी, है ना। जो प्रधानमंत्री बना है वो उसका एक स्पेसिफिक टर्म है कि 5 साल के लिए वो प्रधानमंत्री रह सकते हैं, 5 साल के बाद पुनः चुनाव होंगे, पुनः चुनाव होंगे, फिर से वो नियुक्त किया जाएगा प्रधानमंत्री पद के लिए। तो जनता नियुक्त करेगी, नहीं करेंगे तो उसको प्रधानमंत्री पद छोड़ना पड़ेगा। सेम प्रेसिडेंट का भी होता है, उसी को लोकसभा राज्यसभा के लोग नियुक्त करते हैं, वोट करके चुनाव देकर। तो ये सब पोजीशन टेम्पररी है। पर मैं जो शाश्वत हूँ, मेरा वास्तव में अस्तित्व क्या है, ये लोग जानने का प्रयास नहीं करते आज के समय में। लेकिन मनुष्य के पास इतना विवेक है कि वो जान सकता है इस चीज को। इसी बात को, इसी को एड्रेस करने के लिए हमारे शास्त्रों में एक प्रावधान दिया गया कि वास्तव में मैं कौन। जो ये व्यक्ति जानने का प्रयास करता है कि मैं कौन, मैं इस संसार में क्यों हूँ, मेरा संसार में आने का उद्देश्य क्या है, ये संसार किसने निर्माण किया, और जिसने निर्माण किया उसका और मेरा संबंध क्या है, ये सब ब्रह्म जिज्ञासा का पार्ट है। और ये सब बिगिनिंग है, ब्रह्म जिज्ञासा की बिगिनिंग है। ये सब जिज्ञासा हर व्यक्ति को होनी चाहिए। आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत यहीं से होती है, ब्रह्म जिज्ञासा करने से। जब तक व्यक्ति जिज्ञासा नहीं करेगा तब तक वो आगे बढ़ने की इच्छा नहीं करेगा। वो क्यों जानेगा कृष्ण के बारे में, वो क्यों जानेगा भगवान के बारे में, जब तक उसको क्लैरिटी नहीं होगा भगवान कौन है, उसको क्लैरिटी नहीं होगा कि मैं कौन। पहले उसको क्लैरिटी देना पड़ेगा कि तुम कौन हो। इसलिए भगवान गीता की शुरुआत भी जब ज्ञान से करते हैं तब वो आत्मा का ज्ञान देते हैं, है ना। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न शेद क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः, है ना। भगवान तुम्हारा, हमारा जो है वास्तव में पहचान क्या है भगवान बता रहे हैं। हमारी वास्तव में पहचान आत्मा से। इसको ना शस्त्र से प्रहार किया जा सकता है, ना जलाया जा सकता है, ना सुखाया जा सकता है ना। कुछ भी नहीं कर सकते उसके साथ, वो आप देख भी नहीं सकते उसका। जो आत्मा का साइज है, वो जो बाल है उसका जो टिप ऑफ द हेयर का 10,000वां हिस्सा जो है उतना छोटा हमारा बाल। भगवान विज्ञान की शुरुआत यहीं से करते हैं। हमारा हम कौन है, उसी से शुरुआत करते हैं ना ज्ञान। जब तक हमको पता नहीं होगा कि हम कौन है, तब तक हम आध्यात्मिक ज्ञान समझ ही नहीं पाएंगे। हम अपने भौतिक दृष्टिकोण से, शारीरिक चेतना से ही हम वस्तुओं को देखेंगे, है ना। उसी दृष्टिकोण से, हमारा मलिन दृष्टिकोण कह सकते हैं उसको, कि उसी दृष्टिकोण से हम समझने का प्रयास करेंगे आध्यात्मिक जीवन को। इसलिए लोग फिर अर्थ का अनर्थ कर देते हैं संसार में। जो कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है वो इसी वजह से होती है, क्योंकि लोगों का चेतना वैसा एलिवेटेड नहीं है आध्यात्मिक धरातल पे। तो जिज्ञासा होनी चाहिए कि मैं प्रयास करना चाहिए जानने का कि मैं कौन, और परम ब्रह्म कौन है जिन्होंने संसार बनाया, और जो सब मेंटेन भी कर रहे हैं, जिसने क्रिएट किया, जिसने मेंटेन किया, जो इसका सर्वनाश होने के बाद ये सब जिसके भीतर जाने वाला है उसके बारे में जानने का प्रयास करता है। तो ये जानने का जो प्रयास करता है वही सभ्य व्यक्ति है, वही सिविलाइज्ड पर्सन, वही आर्य है। और जो ये जानने का प्रयास नहीं करता वो जो है असभ्य है, वो असुर है। असुरों को इन सबसे लेना देना नहीं होता कि ये संसार क्यों बना है, मैं कौन हूँ, उसको लेना देना नहीं। उसको अपना भौतिक जीवन से, शारीरिक सुख से लेना देना। इसलिए वो कभी चिंता भी नहीं करता है। उसको आप समझाओगे, ज्ञान दोगे। प्रचार के वक्त ऐसे बहुत लोग मिलते हैं, उसको आप ज्ञान दोगे, बताओगे भगवान के बारे में, गीता के बारे में, तो वो समझेगा नहीं, सुनेगा भी नहीं। वो बोलेगा यार ये सब तो क्या बता रहे तुम, समझ में कुछ आता नहीं हमको, ऐसा है ना। वो लोग सुनते भी नहीं, समझने का प्रयास भी नहीं करते, वो लोग ऐसे ही छोड़ के चले जाते, नास्तिक प्रवृत्ति के होते। तो वास्तव में जो दैवी गुण वाले होते हैं वो कृष्ण भक्त होते हैं, जो जिज्ञासा करते, जो समझने का प्रयास करते, जो भाव रखते समझ। तो कृष्ण भक्त ही वास्तव में जो है भगवान के भक्त हैं, और वही समझने का प्रयास करते, और उनके भीतर ही दैवी गुण आ जाते हैं वास्तव में। जो भक्ति प्रैक्टिस करता है, जो भक्त होता है, उसके भीतर अपने आप दैवी गुण आ जाते हैं। और ये आप देख सकते हो, जो हम लोग, हमारा पर्सनल अनुभव है कि हम जो पहले जीवन जी रहे थे उसमें हमारे कितने कैसे कैसे गुण थे, अवगुण थे सारे। जब हमने शुद्धिकरण की प्रक्रिया को अपनाया, भक्ति की प्रक्रिया को अपनाया, तो हमारे भीतर से शुद्धिकरण होना शुरू हुआ। हम जो है
धीरे धीरे शुद्ध होना प्रारंभ किया और धीरे धीरे हमारे भीतर सद्गुण बढ़ने लगे। तो ये प्रभाव कृष्ण भक्ति कर। तो प्रभुपाद जी आगे बताते हैं कि अ, रावण और हिरण्यकशिपु का उदाहरण देते प्रभुपाद। रावण जो है वो भी भक्त था शिव जी के, शिव जी के भक्त थे वो भी। लेकिन लेकिन उनको असुरी कहा जाता है आज भी। रावण कोई बोलता है तो वो असुरी उसकी गिनती की जाती है। हिरण्यकशिपु का भी, वो भी ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या किए थे, है ना, इतने वर्षों तक। वो भी देखा रहेगा लोगों ने, महाअवतार नरसिम्हा, तो उसमें आप देखे रहोगे इतनी घोर तपस्या की थी उन्होंने ब्रह्मा जी का दर्शन प्राप्त करने के लिए। लेकिन फिर भी उनको असुरी कहा गया। वो देवी देवताओं की भक्ति इतने महान, श्रेष्ठ देवी देवताओं में सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मा जी शिव जी की भक्ति करने के बावजूद भी उनके भीतर आसुरी गुण बने रहे, वे शुद्ध नहीं हो पाए। तो क्लैरिटी कंक्लूजन यही है कि जब आप अगर भगवान के भक्त नहीं हो तो आप देव नहीं हो। आप जो है, यू आर नॉट अ दैव, यू आर नॉट अ सभ्य व्यक्ति। इसका कंक्लूजन ये निकल। एंड दूसरा है कि असुरों की भी बहुत सारी श्रेणियां होती है ना। वो लोग दुष्कृत्य होते हैं, वो लोग पापमय कार्य करते हैं। उनके पास विवेक बहुत होता है ना, उनके पास विवेक होता है, लेकिन वो उस विवेक से पाप करते हैं, उस विवेक से अपराध करते हैं। ऐसे आप देखते हो बड़े बड़े स्कैम्स हो जाते हैं संसार में। हर्षद मेहता स्कैम हो गया, तेलगी स्कैम, जितना भी बड़ा बड़ा देखते हो उन सबके पास कितना विवेक था, कितनी बुद्धिमानी से उन्होंने सब स्कैम्स किया और किसी को पता भी नहीं चला अच्छे से कि ये स्कैम हो रहा है। और वो लोग इतना बड़ा बड़ा स्कैम्स करके देश का पैसा जो है लूट कर चले गए। बुद्धि लगा ना उसके लिए भी, प्लानिंग किया, उसको एग्जीक्यूट किया अच्छे से। और जो भी चोरियां होती है समाज में, उसके लिए भी बुद्धि लगता है। तो वो लोग बुद्धिमान होते हैं लेकिन उनका इंटेलिजेंस में मिस डायरेक्टेड होता है। वो लोग अपना बुद्धि का सदुपयोग नहीं, दुरुपयोग करते हैं। संसार में उपद्रव मचाने के लिए वो लोग उपयोग करते हैं उस चीज का। ये असुर का गुण होता है। असुर वास्तव में यही प्रयास करते हैं कि मैं भौतिक संसार में कैसे सुखी रहूं, भौतिक संसार में कैसे अधिक से अधिक मैं भोग करूं, अधिक से अधिक मैं जो है इंद्रिय तृप्ति करूं। क्योंकि उसको अज्ञानता होती है कि मैं वास्तव में शरीर हूँ, ये अज्ञानता है उससे बाहर निकलना नहीं चाहता असुर व्यक्ति। जो जिसके भीतर दैव गुण नहीं होते वो असुरी व्यक्ति यही इसी चेतना में पड़े रहना चाहते हैं, उसको आप वो उसके ऊपर नहीं जाना। तो शारीरिक चेतना के अनुसार ही वो भोग करने का प्रयास करते हैं और वो दूसरों को भी कन्विंस कर दे इसी चीज के लिए। तो असुरों के कुछ गुण बताए गए हैं कि सबसे पहली बात, असुर जो है शुद्ध नहीं रहते, शुचि नहीं होते उनके भीतर, दे आर अनक्लीन पर्सन, है ना। आप असुरों को देखोगे वो लोग अनक्लीन रहते हैं, उनका घर भी एकदम अनक्लीन रहेगा एंड वो खुद भी अनक्लीन रहेंगे, कभी नहाएंगे कभी नहीं नहाएंगे, कभी स्वच्छता रखेंगे घर में कभी नहीं रखेंगे, है ना। अपने विचारों में स्वच्छता नहीं रखेंगे, विचारों में मलिनता रहेगी, मुख में स्वच्छता नहीं रहेगी, मुंह से गंदे गंदे शब्द निकलेंगे, गलत गलत वाणी निकलेगी, शुचि नहीं है उनके भीतर। जबकि ब्राह्मण का सबसे पहला गुण है शुचिता, है ना। जैसे ब्राह्मण के गुण में कहा गया है क्षमा दमा तपा शौचम, और भी बहुत सारे गुण हैं इसमें। बताया गया है कि ब्राह्मण जो है अपनी इंद्रियों को संयम में रखता है, अपने मन को संयम में रखता है। फिर तपस्या करता है ब्राह्मण, असुर तपस्या नहीं करता, असुर प्रयत्न नहीं करता इतना भी। उसका अगर भौतिक भोग उसको चाहिए रहेगा तो उसके लिए घोर तपस्या करेगा वो, लेकिन ऐसे निस्वार्थ भाव से तपस्या नहीं करता असुर व्यक्ति। जैसे रावण, रावण ने तपस्या किया था ब्रह्मा जी के लिए, शिव जी के लिए। क्यों किया था? उसको भौतिक संसार की वस्तु चाहिए, तो उसको अमरता चाहिए, उसको आशीर्वाद चाहिए थे जो उसको उसकी भौतिक शक्ति बढ़ाए, उसके लिए तपस्या की थी। निस्वार्थ भाव से तपस्या नहीं की थी, भगवान के लिए तपस्या करना उसके लिए नहीं। हिरण्यकशिपु ने भी तपस्या की थी। क्यों की थी? कि मैं अभी अमर बनना चाहता हूँ, उसी के लिए भी तपस्या की थी। अमर बन के क्या करेंगे? अमर बन के भी संसार का भोग करेंगे। तो संसार से उनका आकर्षण अधिक होता है, इसलिए वो तपस्या भी करते तो संसार के भोग भोगने के लिए, उसके अलावा उनका और कोई हेतु नहीं। लेकिन जो कृष्ण भक्त होता है वास्तव में तपस्या करता है अपना शुद्धिकरण के लिए, और भगवान से उनका प्रेम बढ़े, भगवान के प्रति सेवा भाव बढ़े, उसके लिए तपस्या की जाती है। जैसे हम लोग देखते हैं, जब विशेषता मैंने देखा है कि जन्माष्टमी होती है तो हर भक्त तपस्या करता है, एकादशी में हर भक्त तपस्या करता है, कृष्ण भक्त। जन्माष्टमी में तो पूरा दिन व्यक्ति जो है तपस्या करता है, व्रत रखता है। कुछ लोग तो निर्जल रखते हैं, कुछ लोग सजल करते हैं।
तपस्या रखते, भगवान के प्राकट्य होने तक तपस्या करते, ताकि और तपस्या करके वो अधिक से अधिक साधना कर, भजन कर भगवान का, ताकि उनका भगवान के प्रति प्रेम जागृत हो, वो शारीरिक चेतना से ऊपर उठ सके, उनका शुद्धिकरण। ये जो सभ्य व्यक्ति, धीर व्यक्ति होता है, वो इस बात को जानता है कि वास्तव में हमारा शुद्धिकरण जो है तपस्या से होगा। हमको यदि हम यदि प्रयास करेंगे भगवान के लिए तो ही हम शुद्ध हो सकते हैं। इसलिए ऋषभ देव भी कहते हैं तपो दिव्यम, है ना। उनका उनके टीचिंग्स का पहला श्लोक यही है, नायम देहो देह भाजाम निलोके कष्टान कामान अर्हते विड़ भुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र का ये न शुद्धेत सत्वाद यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम, है ना। नायम देहो, मैं देह नहीं हूँ, ऐसा मानना चाहिए। लेकिन संसार के लोग इसी देह को पूछते हैं, इसी देह के लिए कार्यरत है ना। हरे कृष्ण। तो इसी पॉइंट पे थे हम कि संसार के लिए वो लोग तपस्या करते हैं, लेकिन जो भगवान का भक्त होता है वो शुद्धिकरण के लिए तपस्या, है ना। और भगवान के भक्त जो है वो निवृत्ति मार्ग पे चलते हैं। दो प्रकार के मार्ग होते हैं, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग। प्रभुपाद जी भी बहुत बार लेक्चर में वर्णन करते हैं। प्रवृत्ति मार्ग माने इंद्र तृप्ति का मार्ग, एंजॉयमेंट का मार्ग, कि हम संसार में एंजॉय करना चाहते हैं तो उसके लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं। और दूसरा होता है निवृत्ति मार्ग, कि हम ये सब संसार के भोग को त्याग करके अपना शुद्धिकरण के लिए प्रयास कर रहे हैं और भगवान की भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं। तो जो असुर होते हैं वो लोग को पता नहीं होता प्रवृत्ति किस चीज से करना है, निवृत्ति किस चीज से करना है ना। कहाँ पे हमारा आसक्ति होना चाहिए और कहाँ से हमको वैराग्य लेना चाहिए, उनको क्लैरिटी नहीं। वो लोग उल्टा करते हैं, वो लोग संसार के भोगों से आसक्त हो जाते हैं और भगवान की भक्ति छोड़ देते हैं, उससे निवृत्त हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे असुर का उदाहरण है उसमें, रावण, हिरण्यकशिपु है। लेकिन जो भक्त होते हैं उसको पता होता है कि कहाँ पे आसक्त होना है और कहाँ पे विरक्ति रखना है ना। भगवान जो है भगवान के भक्त जो है वो भक्ति से आसक्त होते हैं, और जो संसार के भोग है उससे विरक्त होते हैं। इसलिए भगवान का भक्त सदैव आनंदित रहता है, सदैव मुक्त रहता है। उसको चिंता नहीं रहती कि मुझे माया सताएगी या मुझे कुछ होगा, क्योंकि उसके पास जो भी होता है वो सब कुछ वो भगवान की सेवा में लगा है। उसके पास कुछ नहीं है, वो अपने सेवा के लिए कुछ उपयोग नहीं करता, उसके पास जो है वो भगवान का है। वो अपने आप को भगवान का सेवक मानता है, इसलिए वो भगवान की सेवा में सब लगा। तो इस यही मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रवृत्ति और निवृत्ति। और दूसरा एक और सिम्टम जो है कि वो लोग सत्य नहीं बोलते असुर। ब्राह्मण तो सत्य बोलता है सदैव, उसकी वाणी सत्य वचन होती है ना। ब्राह्मण है या फिर भक्त है, उनकी वाणी जो है शास्त्र अनुगत होती है, वो जो भी बोलते हैं शास्त्रों के आधार पर बोलते हैं। लेकिन जो असुर होते हैं वो अपने मन के हिसाब से बोलते हैं, और जो उन्होंने बोला वो उसके हिसाब से सत्य मानते हो अपने आप को। जो स्पेकुलेशन किया या फिर जो वो स्वीकार करते हो, जो जिस बात को मानते हो उसी को वो सत्य मानते हो। परम सत्य के लिए प्रयास नहीं करते कि एक्चुअल में रियलिटी क्या है, एक्चुअल में वास्तविकता क्या है, उसके लिए वो प्रयास नहीं करते। उनको सत्य क्या है वो पता ही नहीं रहता, वो अज्ञानता में रहते। वो जो फॉलो करे उसी को सत्य मानते है ना। जैसे कुछ लोग बोलते हैं ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ब्रह्म सत्य है लेकिन जगत मिथ्या है। अरे लेकिन ये जो संसार जो जगत है वो भी ब्रह्म का ही विस्तार है ना। ये पर ब्रह्म ने जब अपना विस्तार किया तब दो जगत बने, भौतिक जगत, आध्यात्मिक जगत, दोनों पर ब्रह्म से निकले। तो एक जगत जो है वो सत्य है और दूसरा जगत मिथ्या है, ऐसा कैसे हो सकता है। प्रभुपाद जी इस बात को बता कि एक जगत सत्य है और दूसरा जगत मिथ्या है, दोनों ही सत्य है। बट एक जगत जो है टेम्पररी है, वो कभी मैनिफेस्ट होता है और कभी नहीं होता। और अभी वो मैनिफेस्टेड है, उसके बाद वो जो है अप्रकट हो जाता है, भगवान में समा जाता है, बाद में पुनः प्रकट होता है। भौतिक जगत को समय अनुसार पुनः प्रकट होता है, टेम्पररी है, मिथ्या नहीं। लेकिन जबकि हम लोग देखते हैं आध्यात्मिक जगत का कुछ ऐसा नहीं होता, आध्यात्मिक जगत जो है परमानेंटली
एज इट इज, जैसा है वैसा ही है। दोनों ही परम सत्य है वास्तव। अदरवाइज हम भौतिक जगत में हम जो कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, वो भी सब मिथ्या माना जाएगा, क्योंकि हम मिथ्या जगत में प्रयास कर रहे हैं तो वो भी मिथ्या माना जाएगा। इसलिए जो ऐसे जो बहुत सारे मायावादी सन्यासी इस बात को रखते हैं कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या है, ये सब है ना, हम सब ब्रह्म के अंश है, शरीर छूटते हम सबका ब्रह्म से तादात्म्य हो जाएगा, साक्षात्कार हो जाएगा, ब्रह्म में विलीन हो जाएगा। लेकिन वे लोग प्रयास करते हैं, ब्रह्म ब्रह्म करके तपस्या करते हैं, लेकिन जब उनको सफलता नहीं मिलती तब वे लोग पुनः संसार में लौट करके आते हैं। और जब पुनः संसार में लौट करके आते हैं तब वो चैरिटेबल काम करना शुरू करते हैं, समाज सेवा करना शुरू करते हैं, स्कूल खोलेंगे, अस्पताल खोलेंगे, है ना, गरीबों में खाना बांटेंगे, ये सब कार्य करेंगे। जब जगत मिथ्या है तो फिर ये सब कार्य करके अर्थ क्या है? लेकिन वे लोग जो है, क्योंकि उनको ब्रह्म में आनंद नहीं मिल पाता या फिर वो सफल नहीं हो पाते, इसलिए वो पुनः लौट करके सामाजिक कार्य में रस ढूंढने का प्रयास करते हैं। वास्तविकता यही है हमारी। हमको जो है ये मानना चाहिए कि ब्रह्म वास्तव में सत्य है, ब्रह्म से ये संसार का प्राकट्य हुआ है, जन्माद्यस्य यतः, जिनसे सब कुछ प्रकट हुआ है, तो सोर्स ऑफ एवरीथिंग, सभी जगत, भौतिक आध्यात्मिक जगत के स्रोत जो है वो ब्रह्म, पर ब्रह्म, भगवान श्री कृष्ण। तो उनको समझने का प्रयास करना। जो सभ्य व्यक्ति होता है, जो सूर व्यक्ति होता है, दैव, वो व्यक्ति ये समझने का प्रयास करता है कि ये संसार प्रकट कहाँ से हुआ। वही व्यक्ति जानने का प्रयास करेगा, जिज्ञासा करेगा और समझने का प्रयास करेगा। और भगवान का अंडरस्टैंडिंग 3 फ्रेम्स में बांटा है, शास्त्र में बताया गया। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्द, ब्रह्मा, परमात्मा और भगवान, है ना, इन्हीं तीनों कैटेगरी में बताया गया है परम सत्य के बारे में। ब्रह्म जो है वो शुरुआती ज्ञान में बताया गया कि पर ब्रह्म जो है वो भगवान का वास्तव में तेज है, निराकार ब्रह्म, जिसके बारे में हम बात करते हैं, जो मायावादी सन्यासी जिसके बारे में वर्णन करते हैं कि ब्रह्म सत्य है, तो ब्रह्म जो निराकार ब्रह्म की बात करते हैं। तो ब्रह्म, निराकार ब्रह्म जो है वो भगवान का तेज, परम भगवान श्री कृष्ण का तेज वास्तव में। दूसरा स्वरूप है भगवान का परमात्मा के रूप। परमात्मा रूप में जो है भगवान सभी के हृदय में निवास करते हैं। और उसी स्वरूप का दर्शन करने के लिए बड़े बड़े योगी महात्मा जो है वन में जाते हैं, एंड वो तपस्या करते हैं, है ना, योग प्रक्रिया का पालन करते हैं, अपने इंद्रियों को शुद्ध करते हैं, अपने मन को शुद्ध करते हैं। उसके बाद जाके उनको परमात्मा के दर्शन होते हैं भीतर, हृदय के भीतर। और फाइनल अंडरस्टैंडिंग होता है भगवान, द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, श्री भगवान के दर्शन, श्री भगवान का अंडरस्टैंडिंग आता है कि परम भगवान का वास्तव में स्वरूप। तो ये क्रमशः होता है। शुरुआत जो है निराकार ब्रह्म से ही होती है कि परम भगवान का तेज सबसे पहले दिखता है, उसके बाद उनका स्वरूप हृदय में भी है, वो पता चलता था। भगवान के लिए तपस्या करते, शुद्ध होते, और परम ब्रह्म का जब भगवान का दर्शन होता है तब हम देखते हैं कि भगवान का स्वरूप भी वास्तव में भगवान का स्वरूप है, जिसकी पूजा हम करते हैं, जिसकी सेवा भक्त करते हैं, है ना, जो जिनकी सेवा वैकुंठ में होती है, अनेकों अनेकों रस, 5 मुख्य रसों में सेवा होती थी, और अनंत अनंत पार्षद उनकी सेवा करते हैं। वो स्वरूप जो है हम उनका दर्शन करते तब हम वास्तव में उनकी सेवा में रख सकते हैं। लेकिन बेसिक अंडरस्टैंडिंग यही से शुरू, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द, तो यही वास्तव में तत्व ज्ञान है। वदंति तत्व तत्व यद ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द, यही तत्व ज्ञान है कि हम तत्व से जाने ब्रह्मा, परमात्मा और भगवान, तीनों। जो ये तीनों एस्पेक्ट्स को जानता है भगवान के, वही वास्तव में तत्वविद ज्ञान से समझ पाए, उसकी तत्वविद ज्ञान समझ पाए। और भगवान गीता में बताते भी है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म इति मामेति सोऽर्जुन। जो व्यक्ति भगवान को तत्व से जानता है ना, जो भगवान के जन्म कर्मों को दिव्य मानता है और उनको तत्व से जानता है,
ऐसा व्यक्ति पुनः संसार में जन्म नहीं लेता, ऐसा भगवान कहते हैं गीता में। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जुम। ऐसे व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होता। तो हमको प्रयास करना चाहिए, मनुष्य जीवन इसी के लिए मिला है। संसार का हर व्यक्ति सभ्य नहीं है, तो हमको सभ्य लोगों के साथ रहना, जिससे हम समझ पाएंगे हमारा जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है। असुर जो संसार के लोग होते हैं, जो असुरी लोग होते हैं, वे लोग एमलेसली घूमते हैं, उनके पास कोई उद्देश्य नहीं है जीवन जीने। उनके वो जीवन जीने का उद्देश्य यही मानते हैं, आहार निद्रा भय मैं तुम्हें, चार चीज में करना है बस। उनको लगता है ये चार चीज में जीवन है, और थोड़ा परिश्रम कर लो, परिवार पालन कर लो, कुटुंब भरण, बस उतना उनका जीवन। उसी में अपना जीवन जीना है, उसी में रिटायरमेंट लेना है, और ऐसे ही करके पशुओं की तरह, कुत्ते बिल्लियों की तरह शरीर छोड़। लेकिन जो वास्तव में सुर होता है, वो उसके उद्देश्य को समझता है, अपने जीवन का उद्देश्य को जानने का प्रयास करता है, उसको समझ करके उस वैसा ही जीवन। तो यदि हमको असुर बनना है, देवता बनना है, तो हमको भक्तों के संग में रहना चाहिए, जिससे हमको अपने जीवन का वास्तविक लक्ष्य पता चले। जब तक भक्तों के संग में नहीं रहेंगे, तब तक हमको अपना जीवन का जो है वास्तविक उद्देश्य पता नहीं चलता। और उद्देश्य पता नहीं रहेगा तो हम कैसा भी जीवन जिए। जैसे एक स्टूडेंट को पता होता है उसका लाइफ का गोल, मतलब उसका शॉर्ट टर्म गोल क्या होता है, उसको अगले वर्ष जो है परीक्षा देनी, तो वो पूरे वर्ष जो है, पूरे साल पढ़ाई करना शुरू कर देता है, थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू करता है। तब जाकर के वो फाइनली जो है एग्जाम देता है, और वो फुल कॉन्फिडेंस में जाके, पूर्ण आत्मविश्वास से वो परीक्षा लिख पाता है, परीक्षा को जो है अच्छे से ठीक से लिख पाता है। तभी जाके संभव है उसके लिए। जो एक रात पहले पढ़ेगा, पढ़ाई करना शुरू करेगा एक रात पहले, वो ठीक से एग्जाम दे पाएगा क्या? संभव है उसके लिए? पूरे एक साल का खाना है कोई एक दिन में खा सकता है? संभव नहीं। तो पूरे साल का पढ़ाई कोई एक दिन में नहीं कर सकता। वैसे ही है, यदि हमको वास्तव में भगवान को समझना है, तो हमको वैसे गुण लोगों के साथ रहना पड़ेगा। हम बोलेंगे हम जब बुढ़ापे में जाएंगे तब हम भक्ति करना शुरू करेंगे, अभी जरूरत नहीं है, तो ये वास्तव में हमारा भ्रम। क्योंकि वास्तव में हमको पता नहीं हमारी आयु कितनी। हमारी आयु छोटी है, 100 वर्ष की। उसमें से भी कितना वर्ष हम जीवित रहेंगे वो हमको भी नहीं पता है। कभी छोटे ही उम्र में निकल सकते हैं, है ना। छोटे से आयु में लोगों को हार्ट अटैक आ रहे हैं, बच्चों को हार्ट अटैक आते हैं कभी कभी। तो बच्चों को बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां होती है। कुछ तो गर्भ से पैदा होते ही मर जाते हैं, और कुछ लोग को गर्भ में मार दिया जाता है। तो जीवन का कोई विश्वास नहीं, आप भरोसा नहीं कर सकते जीवन कैसा हो। इसलिए भक्ति, जब से हमारे हमको अवेयरनेस हुआ कि भक्ति का महत्व क्या है, तब से हमको प्रयास करना है ना। कौमारम आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानी। वास्तव में हमको इसी के लिए प्रयास करना चाहिए। प्रहलाद महाराज कहते हैं हमको भक्ति जो है बचपन से, कुमार अवस्था से ही करनी चाहिए, 5 वर्ष की आयु से प्रारंभ कर देना चाहिए। लेकिन अगर हम लेट भी हो गए तो भी हम कर सकते हैं शुरुआत। अगर हम लेट हो गए तो भी कोई बात नहीं। जब से पता चला महत्व, तब से शुरू करें। हम जो है थोड़ा सा प्रयास करने से हम लोग बहुत बड़े खतरे से बच जाएंगे। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भय। थोड़ा सा प्रयत्न करने से बड़े खतरे से बचा जा सकता है। तो भगवान गीता में बताते हैं, दूसरे अध्याय का 40 वचन। तो हमको इसके लिए प्रयास करना चाहिए। और यही वास्तविक धर्म है कि परम भगवान को जाने। वो धर्म वही वास्तव में सच्चा धर्म है, जो हमको वास्तव में परम भगवान के बारे में बताए, और उनसे प्रेम कर कैसे करना है, उनके संबंध कैसे स्थापित करना है, वो हमको सिखाए। वही वास्तव में धर्म। धर्म ये नहीं शारीरिक धरातल पे देख रहे हैं, मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, ये सब धर्म नहीं। जो धर्म हमको भगवान से संबंध स्थापित करना सिखाता है, वो वास्तव में धर्म है ना। जैसे परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज जी का लेक्चर में एक बार किसी ने प्रश्न पूछा कि व्हाट इज द टॉप मोस्ट रिलीजन, सबसे श्रेष्ठ धर्म कौन सा है? तो महाराज जी बताए सबसे श्रेष्ठ धर्म वो है जो भगवान से प्रेम करना सिखाए। उसके फल से हमको उसको जज करना चाहिए, उसका परिणाम क्या है, वो धर्म पालन करने का परिणाम क्या होता है। अगर उसका परिणाम ये होता है कि हमको भगवान से प्रेम हो जाता है, हम भगवान की भक्ति में विलीन होते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, तो वो वास्तव में धर्म है।
अदरवाइज वो धर्म नहीं, अदरवाइज वो वास्तव में उसका वो धर्म है ही नहीं, क्योंकि धर्म का वास्तविक हेतु होता है भगवान से जोड़ना। कोई भी धर्म देख लो, सबको भगवान से जोड़ने के लिए ही कहा जाता है। चाहे आप कुरान देख लो, बाइबल देख लो, उसमें हर किसी में कुछ रूल्स रेगुलेशन बताए गए धर्म में, जिससे हम भगवान से जुड़ सकते हैं। जो उन रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करता है वो सुर है, वो दैव गुण वाला है, जो नहीं करता वो असुर है। तो हमको सुर बनना है तो हमको शास्त्रों के नियमों का पालन करना चाहिए, शास्त्रों को पढ़ना चाहिए और उनके अनुसार अपना जीवन जीना चाहिए। तो ही हम जो है वास्तव में दैव बन पाए, सुर बन पाए, देवता बन पाए। अदरवाइज हर कोई असुर है संसार। संसार में किसी के पास एटिकेट नहीं किस तरह से रहना है, कैसे भी रहते हैं। असुर का एक और गुण है कि वो लोग के पास एटिकेट नहीं होता, वो लोग कैसा भी जीवन जीते और किसी भी तरह जीते, किससे कैसा व्यवहार करना है, कैसा जीवन जीना उनको पता ही नहीं, कुछ भी बोल देंगे, कुछ भी कर देंगे। लेकिन जो व्यक्ति धीर व्यक्ति होता है, सभ्य व्यक्ति होता है, वो ऐसा नहीं करता। वो व्यक्ति जो है सूझबूझ रख करके सेवा करता है, सूझबूझ रख करके व्यवहार करता है ना, विवेक उपयोग करता हूँ कि मुझे कहाँ किस तरह व्यवहार करना चाहिए, कहाँ किस तरह से मुझे बात करना चाहिए, वो सब ध्यान रखता है उस चीज। तो ये दैविक प्रकृति वाले गुण। और दूसरी बात विनम्रता होती है भक्त, जो दैविक प्रकृति वाले होते हैं। भक्तों में बहुत विनम्रता होती है, जो वास्तव में जो जितना श्रेष्ठ भक्त होता है वो उतना ही विनम्र होता है। जो भक्त विनम्र होता है वही वास्तव में उच्च धरातल पे होता है। वो अपने वो कभी भक्त नहीं बोलता कि मैं महान भक्त हूँ, कभी नहीं बोलता। वो यही बोलता है कि मैं भगवान का तुच्छ सेवक हूं और मैं भगवान की सेवा करने का प्रयास करता हूँ। ये उनकी विनम्रता है। वास्तव में वो लोग कितने ही वर्षों से भक्ति कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, लेकिन उनका भाव यही रहता है कि मैं भगवान की सेवा करने का प्रयास कर रहा हूँ और भगवान की सेवा करने का, गुरुजनों की सेवा करने का प्रयास करता हूँ। और वो सदैव हमले आपसे व्यवहार करेंगे, आपको लगेगा ही नहीं कि वे सब कोई ग्रेट पर्सनैलिटी है उनके व्यवहार से। तो लेकिन जो असुर होते हैं वो थोड़ा सा कुछ काम कर लेते तो बहुत बड़ा ढिंडोरा पीटते हैं कि मैंने ये अचीव किया, मैंने वो अचीव किया, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया। अहंकार होता है उसके भीतर। थोड़ा सा कुछ अचीवमेंट होता है वो बहुत बड़ा बड़ा अहंकार लेके घूमता है कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। तो ये असुरों का गुण होता है, थोड़ी सी सफलता में वो अहंकार करते हैं। जैसे वैज्ञानिक लोग, उनको थोड़ा सफलता मिला चांद पे जाने का, तो डिक्लेयर कर दिए कि हम जो है अभी लाइफ क्रिएट कर सकते हैं, हमारे पास इतनी शक्ति, हम ऐसा संशोधन करेंगे कि हम जो है लाइफ क्रिएट कर सकते हैं। इसी के लिए उन्होंने बॉडीज को स्टोर करके रखा है कि ऐसा अगर कुछ केमिकल बन जाएगा जिससे लाइफ रिक्रिएट हो सकती है, हम पुनः किसी को जीवित कर सकते हैं, तो उन शरीर को हम पुनः जीवित करें। इसके लिए उन्होंने उस शरीर को संभाल कर रखे, मृत शरीर को। कितना डेंजरस है। और ये कितना बड़ी अहंकार वाली बात है कि हम जो है चैलेंज कर रहे हैं प्रकृति को, कि हम जो प्रकृति के विपरीत जा करके हम जो है अपने हिसाब से लाइफ को जीवित कर सकते हैं और अपने हिसाब से मार सकते हैं। ये असुरों का गुण होता है। वैज्ञानिक लोग को इसीलिए आसुरी माना जाता है, क्योंकि वे लोग भगवान की सत्ता को चैलेंज करते हैं, भगवान से विपरीत जा करके अपना साइंटिफिक साइंस को आगे रखते हैं। लेकिन वो लोग ये नहीं जानते कि एक्चुअल साइंस शास्त्रों से ही निकलती है। बड़े बड़े जो भी विद्वान हुए हैं वो शास्त्र के अनुसार ही वो अपना जीवन जीते। इवन आइंस्टाइन ने भी शास्त्र पढ़े और वो क्रेडिट देता भी उस चीज को। आइंस्टाइन ने वो क्रेडिट दिया भी उस चीज को। लेकिन आजकल के वैज्ञानिक आसुरी गुण पर आश्रित है, इसीलिए वे लोग स्वीकार नहीं कर पाते इस बात। लेकिन भक्त जो है हमेशा हम्बल रहता है, वो अपना जो भी उसने अच्छा काम किया रहेगा ना, उसका क्रेडिट कभी खुद नहीं लेता। वो सदैव वो अपने गुरुजनों को, भगवान को, या जिन्होंने उनको सहयोग किया है उसको उसका क्रेडिट देते हैं। जो भी आभार होता है वो सब उनको दे देते हैं, खुद कुछ नहीं रखते। तो हमको भक्तों के गुण सीखने चाहिए। हम भक्तों के साथ रहेंगे तो भक्तों के गुण सीखेंगे, और यदि नहीं तो हम अपने आप असुर बन जाएंगे। हमको बनाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, हम ऐसी ही संसार की संगति करेंगे, हम ऐसे ही असुर बन जाएंगे। और संसार की संगति क्या, मोबाइल की संगति करेंगे तो हम असुर बन जाएंगे। क्योंकि मोबाइल जो है वो चीजें दिखाता है जिसका उसको जो है उसके एल्गोरिदम में फिट होता है, जो उसके अनुसार बेस्ट है, जिसके लिए उसको पैसा मिलता है। मोबाइल वो चीजें दिखाता है, और वो सब चीजें क्या है वो मैं बोल नहीं सकता, लेकिन वास्तविकता यही है। तो हम किसकी संगति कर रहे हैं, हमको उस पर ध्यान देना चाहिए। इसका संग करेंगे वैसे ही गुण हमारे भीतर है।
तो हमको भक्तों का संग करना चाहिए, जिससे हम भगवान का भक्त बन पाए, जिससे हमारे भीतर दैवी गुण आ पाए, जो हमारे भीतर निर्माण है, बदलाव है, वो अपने आप प्रकट हो। आप अपने भीतर स्वयं के भीतर जो है बदलाव महसूस कर पाओगे अगर आप भक्तों के साथ रहो। और यदि आप किसी और व्यक्ति के साथ रहोगे तो उसके गुण आपके भीतर आ जाएंगे, फिर वो कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं, और कुछ कमेंट है, मुझ में कुछ सुधार है तो वो भी बता सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, चैट में क्वेश्चन आया है। हरे कृष्णा प्रभु, हमने बहुत सारे पाप किए बहुत जन्मों से, इंटेंशनली या अनइंटेंशनली। तो बस एक जन्म की भक्ति से सब नष्ट हो जाएगा। डिपेंड करता है आपकी इंटेंसिटी पे कि आप कितना सिंसियरली भक्ति करते हैं। हमारे भी हमने हमसे भी बहुत पाप हुए, सबने सबके सबसे पाप हुए हैं वास्तव। पापमय है तभी तो संसार में है हम लोग, है ना। हमारे कुछ पाप कर्म बचे हैं जो भुगतने बाकी है, और हम अभी भी कुछ ना कुछ पाप करते हैं कभी कभी, है ना। हम बात कर रहे हैं उसमें कितने सारे जीव मर जाते हैं, है ना। हम कुछ होता रहता है, ऐसा चलता है, वो गर्मी से बहुत सारे जीव मर जाते हैं। तो पाप हो सकता, पाप होगा ही संसार में। संसार में हम रह रहे हैं, इसका मूल कारण है हमारे पाप। केवल पुण्य कार्य भी बंधन कारक ही है, लेकिन वास्तव में हम संसार में पाप ही करते हैं। लेकिन हम अगर भक्ति सिंसियरली करते हैं, सीरियसली करते हैं, तो हमारा क्लियर, हमको क्लियर टिकट गोलोक का मिलता है। लेकिन हमारा वो दृढ़ता होनी चाहिए भक्ति करने की। हमको ये पता है हमने बहुत पाप किए हैं, तो हमको अभी इंटेंशनली तो पाप नहीं करना है, हमको इंटेंशनली भक्ति करना है। हमको फुल क्लैरिटी के साथ भक्ति में एंगेज होना है, और गुरुजनों के अनुसार उनके एक एक शब्द का जो है पालन करके भक्ति करें। जिनसे भी आप मार्गदर्शन ले रहे हैं गुरुजनों से, उनका आप वचनों का एज इट इज पालन करें, और सीरियसली भक्ति करें। जितना इंटेंस आप भक्ति करोगे उतना जल्दी आपको भगवान मुक्त कर देंगे। जैसे उदाहरण के लिए देख लीजिए रत्नाकर डाकू। रत्नाकर डाकू इतने अधिक पाप किए थे कि उनके मुख से भगवान का नाम तक नहीं निकल रहा था, लेकिन नारद मुनि की संगति की वजह से वे भगवान के महान भक्त बने, महर्षि वाल्मीकि बन गए उसी जन्म में। वो तो इतना पाप करते थे, हत्या करते थे, मार देते थे कि उनके मुख से भगवान का नाम निकल नहीं रहा था। नारद मुनि ने उनको कहा राम नाम लो। राम इतना सरल नाम है, कोई भी ले सकता है राम, लेकिन उनके मुख से निकल नहीं रहा था राम। तो नारद मुनि ने कहा कि आप उल्टा नाम लो, मरा 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 मरा, क्योंकि आपने जीवन भर वही किया है, हर किसी को मारा ही है आपने, तो मारा इजीली निकले। तो मरा 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 बोलते राम राम। और वो उल्टा नाम जप करके वो इतने शुद्ध हो गए कि वो महर्षि वाल्मीकि बन गए, और उनको रामायण लिखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ना सिर्फ रामायण लिखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, बल्कि भगवान राम उनको मिलने भी आए थे, और भगवान राम की शक्ति माता सीता उनके आश्रम में आश्रय ग्रहण की थी, और उनके पुत्रों को उन्होंने प्रशिक्षित किया था रामायण में। उनके पुत्रों को उन्होंने प्रशिक्षित किया, उनको एजुकेट किया था लव कुश को। तो ये संभव कैसे हो पाए? ये गुरुजनों के मार्गदर्शन में भक्ति करने की वजह से ही संभव हो पाए। नारद मुनि यदि ना होते तो वो आज हमको रामायण नहीं मिलता। ये जो रामायण ग्रंथ है ना, जो आज तक गाई जाती है रामायण, वे ग्रंथ जो है वाल्मीकि जी ने वो लिखा है। पहले वो डाकू थे, लेकिन वो भगवान की भक्ति, भगवान का नाम जब से इतने शुद्ध हो गए कि वो उन्होंने ग्रंथ लिखा, भगवान का संग प्राप्त किया, भगवान के जो पुत्र है लव कुश उनको उन्होंने पढ़ाया राम। तो भक्ति करने से संभव है, लेकिन आप कितना सिंसियरली फॉलो करते हो उसके ऊपर डिपेंड करते हो, कितना निष्ठा से पालन कर रहे हो उस पर डिपेंड करते हो। आप कंप्लेंट नहीं कर सकते कि मैं आज के एक दिन में भक्ति किया तो मुझे अभी का भी रिजल्ट मिलना चाहिए, नहीं। उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, उसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, है ना। हमको पेशेंस रखना चाहिए। हमको पता नहीं हमारे कितने जन्म के पाप है, कितना पाप का कोटा खाली होना बाकी है, और कितना पाप
हम अभी कर रहे हैं, हमको क्लैरिटी नहीं होता उसकी। और कौन से पाप की सजा कब मिल रही है वो भी हमको पता नहीं। लेकिन हम अगर यदि भक्ति की प्रक्रिया को शुरू करते हैं मार्गदर्शन में गुरुजनों के, तो हम डेफिनेटली शुद्ध होंगे, इसका गारंटी है। और उदाहरण है शास्त्रों में। रत्नाकर डाकू है और भी बहुत सारे भक्त है, मृगारी है। मृगारी भी पशुओं को मार देता था। और पशुओं को मारता था, आधा मारता था पशुओं को, पूरा भी नहीं मारता था, तड़पने के लिए छोड़ देता था पशुओं। नारद मुनि देखे कि ये क्या है, ये पशु कैसे तड़प तड़प के मारा जा रहा है। तो उन्होंने देखा तो मृगारी राम का शिकारी ने इन सबको ऐसा आधा मारा, पूरा भी नहीं मारा, आधा तड़पने के लिए छोड़ दिया। तो नारद मुनि मृगारी को समझाए कि ऐसा क्यों करते हो आप, इससे जो है पाप लगता है। तो मृगारी के लिए तो ये पाप पुण्य सब टर्म था ही नहीं, कॉन्सेप्ट था ही नहीं। क्योंकि बचपन से उन्होंने देखा था कि मेरे पिताजी ने मुझे ऐसे ही सिखाया करना है, तो मैं वैसे ही फॉलो कर रहा हूँ। फिर जब नारद मुनि ने उनको मार्गदर्शन दिया, तब जाकर के वो इतने शुद्ध हो गए कि वो जो रास्ते में चलते, वो चींटी का भी ध्यान रखते कि चींटी को भी हर्ट ना हो। चींटी देख करके वो रास्ता चलते थे, अगर चींटियां गुजर रही तो रास्ता बदल देते थे। इतने शुद्ध हो गए। तो एक लाइफ टाइम में वो पॉसिबल है, बट हमारा सिंसियरिटी कितना है ये हमको देखना चाहिए। ठीक है। और किसी का कोई प्रश्न? कोई कुछ कमेंट दे सकते हैं जो मेरे सुधार के लिए हेल्पफुल हो। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम राम। ठीक है। तो किसी का कोई प्रश्न नहीं है, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब जो है आज की इस कक्षा में जुड़े। और मैंने प्रयत्न किया कि मैं गुरुजनों की वाणी को आप तक पहुंचा सकूं, जितनी मेरी बुद्धि उसके अनुसार। आप सभी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हरे कृष्ण। भगवद्वाणी भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की जय। हरे कृष्ण।